श्री गुरु पद बंदन करो, मैं श्री हरि चरण चितधार। धर्मराज जी की शुभ कथा का करूं आज विस्तार। प्राणिन को फल देत हैं जो पाप पुण्य अनुसार, उनकी कथा अनूप्य शुभ मंगल हो परिवार। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको धर्मराज जी के नित्य नियम की संपूर्ण कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोले धर्मराज जी की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक माँ बेटी रहती थीं। वह बहुत ही गरीब थीं। माँ रोजाना दूसरे के घरों में चक्की से आटा पीसने जाती और थोड़ा सा आटा बचाकर लाती और उनके आटे में कंकड़ पत्थर मिला आती थी। यह बात बेटी को अच्छी नहीं लगती थी। वह बोलती कि माँ, चोरी नहीं करनी चाहिए, धर्मराज जी के यहाँ जाकर कष्ट भोगना पड़ेगा। वह अपने माँ को रोजाना समझाती थी, पर उसकी माँ नहीं मानती थी। वह चिढ़ जाती और अपने बेटी से कहती कि तेरे को काले कुत्ते से शादी कराऊंगी। वह थोड़ी बड़ी हुई तो उसकी माँ कहती कि अब तेरी शादी का समय आ गया है। वह लड़की घबरा जाती और धर्मराज जी से प्रार्थना करती कि आप सबका लेखा जोखा लेते हैं, मेरी रक्षा करना। अब उसकी प्रार्थना धर्मराज जी ने सुनी। धर्मराज जी खुद ही काले कुत्ते का रूप बदलकर घर के बाहर आकर बैठ गए। जीभ लपलपाती हुई वह लार टपक रही थी। माँ बाहर निकली तो देखा कि काले रंग का कुत्ता बाहर बैठा है। माँ खुश हुई और कुत्ते को अंदर लाकर उससे बेटी की शादी करा के विदा कर दिया। आगे आगे कुत्ता व पीछे पीछे लड़की चले जा रहे थे। उसे कुत्ते में से बदबू आ रही थी, लेकिन वह उसकी गंदगी पोंछती रही और पीछे पीछे चलती रही। चलते चलते दोनों जन स्वर्गलोक पहुंच गए और धर्मराज जी अपना रूप बदल लिया। वह लड़की बहुत खुश हुई। उसने धर्मराज जी के पांव पकड़ लिए। धर्मराज जी ने कहा, तुम हमें रोजाना याद करती थी, इसलिए हम ही तुमसे शादी करने आ गए। अब वह बहुत आराम से स्वर्गलोक में रहने लगी। थोड़े दिन बाद उस लड़की की माँ मर गई तो धर्मराज जी ने पहचान लिया और उसे सोने का पुर्सा बनाकर एक कोठरी में डाल दिया। अब उसी दिन उस लड़की ने धर्मराज जी से कहा कि महाराज, मैं यह सारे कमरे देखना चाहती हूँ। धर्मराज जी ने कहा कि तुम सारे कमरे देखकर क्या करोगी, लेकिन उसने जिद करी तो धर्मराज जी ने सारे कमरे दिखा दिए। सब में मृतलोक से आए हुए प्राणी थे। सभी को अपने अपने कर्मों की सजा मिल रही थी। सब कुछ देख देख कर कमरे को बंद करती रही। आखिरी में आखिरी वाला कमरा खोला तो उसमें उसकी माँ लेटी थी और आंख में चांदी का किला घूम रहा था। यह देखकर वह डर गई और धर्मराज जी को बुलाया और पूछा, यह क्या हो रहा है। उन्होंने बताया कि यह तुम्हारी माँ है और यह अपने कर्मों की सजा भोग रही हैं। यह देखकर बेटी रोने लगी और कहा, यह आपकी सास हैं, इनको एक बार मृतलोक में भेजिए और याद दिलाइए कि धर्मराज जी का उद्यापन करें। धर्मराज जी ने उसकी माँ को वापस मृतलोक में भेज दिया और उससे कहलवाया कि तुम धर्मराज जी का उद्यापन करके आओ। वह बुढ़िया वापस आई और उसने धर्मराज जी के कहानी का नित्य नियम किया और 13 दिन बाद मकर संक्रांति आई तब उसने उद्यापन किया। 13 पाव ज्वार, आदमी व औरत के वस्त्र, सुहाग की सामग्री, छावड़ी, भगवान की मूर्ति, बेत, स्वेटर, मोजे, कंबल, तिल के लड्डू, सोने चांदी का सामान, सिंहासन, आसन, लोटा, डोरी, कथा की किताब, छतरी, लालटेन, चप्पल, माला आदि सारी वस्तुएं लाकर कहानी का नित्य नियम निभाकर धर्मराज जी के नाम का उद्यापन किया। वह ब्राह्मण ब्राह्मणी को जोड़े से जिमा कर दक्षिणा दी, उन्हें विदा किया। धर्मराज जी का उद्यापन करने से उसे स्वर्गलोक मिला। उसके सारे पाप नष्ट हो गए। हे धर्मराज जी, जैसे आपने बुढ़िया के सारे पाप नष्ट कर दिए, उसे स्वर्गलोक दिया, वैसे ही सबको देना। धर्मराज जी की यह कथा पढ़े सुने चितलाए, दोनों लोग आनंद मिले, सुख संपत्ति बहु पाए। कथा विसर्जन होत है, अपने भीतर के पट खोलो, एक बार सब सुनने वाले धर्मराज जी की जय बोलो। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। अब सुनते हैं धर्मराज जी के नित्य नियम के साथ सुनी जाने वाली पोपा बाई की कहानी। एक समय की बात है, एक गांव में एक परिवार रहता था। परिवार में भाई भाभी और उनकी एक बहन रहती थी।
लेकिन उसकी बहन की अभी शादी नहीं हुई थी। बहन का नाम पोपा बाई था। वह विष्णु भगवान की परम भक्त थी। वह हमेशा व्रत नियम बड़े ही श्रद्धा भाव से किया करती थी। एक दिन उसके भाई भाभी ने शादी करने को कहा। तब पोपा बाई ने कहा, मुझे शादी नहीं करनी। भाई भाभी ने फिर से कहा, लेकिन बहन ने मना कर दिया। उसने अपने भाई और भाभी से कहा कि आप मेरे रहने के लिए गांव के बाहर एक झोपड़ी बनवा दीजिए, मैं उसी में रहकर अपना जीवन व्यतीत कर लूंगी। फिर पोपा बाई ने गांव के सभी लोगों से कहा कि हे गांव वालों, आप लोग अपने गाय बछड़े मेरे झोपड़े के पास चरने के लिए छोड़ दिया करें। मैं सभी के गाय बछड़ों की देखभाल करूंगी। जो भी बचा कुचा खाना हो वह मुझे दे दिया करना, मैं वही खाकर रह लूंगी। इस तरह बहुत दिन बीत गए। भाई भाभी ने पोपा बाई के लिए गांव से बाहर एक झोपड़ी बनवा दी। पोपा बाई उसी झोपड़ी में रहने लगी और नित्य व्रत और पूजन किया करती थी। एक दिन उस देश का राजा शिकार खेलने जंगल में जा रहा था। उसकी नजर गांव के बाहर बने पोपा बाई के झोपड़े पर पड़ी। राजा ने झोपड़े के पास जाकर आवाज लगाने लगा, यहाँ कौन रहता है? जब कोई भी उत्तर नहीं मिला तो झोपड़े के दरवाजे को खटखटाने लगा। खटखटाने की आवाज सुनकर पोपा बाई ने अंदर से ही पूछा, कौन है? बार बार दरवाजा क्यों खटखटा रहे हो? क्या काम है? तब राजा ने कहा, मैं इस देश का राजा हूँ और तुम कौन हो? अपने बारे में मुझे बताओ। तब पोपा बाई बाहर निकल कर आई और उसने अपना परिचय राजा को दिया। राजा पोपा बाई को देखकर पोपा बाई पर मोहित हो गया और उसने पोपा बाई से कहा, मैं तुम्हारे साथ विवाह करना चाहता हूँ। लेकिन पोपा बाई ने विवाह करने से मना कर दिया। राजा ने पोपा बाई से विनती की, मुझसे विवाह कर लो। लेकिन पोपा बाई ने कहा, मैं पराये पुरुष का मुख नहीं देखती, तुम अपने महल लौट जाओ, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकती। राजा ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और पोपा बाई को जबरदस्ती उठाकर अपने घोड़े पर बैठाकर महल के तरफ चल दिया। पोपा बाई ने राजा को श्राप दे दिया कि हे राजा, तेरा राज्यपाट सब नष्ट हो जाए। महल में पहुंचकर राजा ने अपने रानी को सारी बात बताई। सारी बात सुनकर रानियों ने राजा से कहा कि आप पोपा बाई को सही सलामत झोपड़े पर छोड़ आओ। रानियों के कहे अनुसार राजा पोपा बाई को उसके झोपड़े पर छोड़ने जा रहा था। रास्ते में पाप की नदी आई, उसमें राजा पोपा बाई के साथ डूब गया। पोपा बाई मृत्यु के बाद जब धर्मराज जी के दरबार में पहुंची, वहां धर्मराज जी ने उसे स्वर्गलोक का पूरा राज ही दे दिया। किसी गांव में एक सेठ सेठानी की मृत्यु हो गई। वह दोनों भी मृत्युलोक से स्वर्गलोक को आए, लेकिन स्वर्गलोक का दरवाजा बंद पड़ा था। उन्होंने धर्मराज जी से स्वर्ग का दरवाजा खोलने की विनती की। तब धर्मराज जी ने कहा, इस पर पोपा बाई का राज है। तब सेठ सेठानी ने कहा, हम पोपा बाई को नहीं जानते, कौन है पोपा बाई? तब धर्मराज जी ने कहा, मैं तुम दोनों को 7 दिनों के लिए मृत्युलोक में भेजता हूँ। वहाँ जाकर 4 सूखा नारियल को बीच में से काट कर 8 टुकड़े बना लेना, उसमें राई भरकर कपड़ा से ढककर इस प्रकार कहना, राज है पोपा बाई का, लेखा लेखी राई दामोदर का, और पोपा बाई का जयकारा लगाना। तब वह दोनों सेठ सेठानी धर्मराज जी के कहे अनुसार ऐसा ही किए। 7 दिन बाद सेठ सेठानी को भी स्वर्गलोक की प्राप्ति हो गई। इस प्रकार जो भी मनुष्य पोपा बाई की कहानी कहता या सुनता है, उसके लिए स्वर्गलोक का दरवाजा खुल जाता है। प्रेम से बोलिए पोपा बाई की जय हो, धर्मराज जी की जय हो। अब सुनते हैं धर्मराज जी के व्रत के साथ सुनी जाने वाली 7 वारों की कहानी। एक गांव में एक माँ बेटे रहते थे। एक बार माँ गंगा स्नान के लिए गई तो बहू से कहकर गई कि मेरे बेटे को सुबह रोटी दे देना। बहू ने कहा, अच्छा दे दूंगी। बेटा बोला, मामा रोटी दो। बहू बोली, ना रोटी है ना माँ है, कमा के लाओगे तभी रोटी दूंगी। तब बेटा बोला, हे प्रभु, मैं तो कमाना ना जानूं। लेकिन बहू ने नहीं मानी तो बेटे ने कहा, अच्छा 2-4 रोटी आम का अचार दे दो। बहू ने बनाकर दे दिया। वह रोटी लेकर कुएं के पाल पर जाकर बैठ गया और कहने लगा, राम जी मैं कमाना ना जानूं, राम जी मैं कमाना ना जानूं।
भगवान राम ब्राह्मण का भेष धरकर आए और बोले, तुम ऐसे उदास क्यों बैठे हो? वह बोला, मेरी पत्नी ने कहा है कि कमा कर लाओगे तभी मैं रोटी दूंगी, पर मुझे कमाना नहीं आता। तब ब्राह्मण रूप भगवान बोले, बेटा कमाना तो मैं भी नहीं जानता, हाँ पर मैं सातों वारों का नाम जानता हूँ जिससे तेरे अटूट भंडार भर जाएंगे। चावल के दाने और पानी की हांडी ले लो, घर के बर्तन को उघाड़ो, औधन को सीधा करो। ब्राह्मण ने सातों वारों की कहानी कही और उसने सुनी। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, सातों वारों का आसरा, भरियो पीहर और सासरा, अटूट भंडार होते चले गए। उसके बाद वह बेटा घर गया। बेबी बोली, क्या लाए? उसने कहा, सातों वारों का नाम लाया हूँ। तब पत्नी ने सोचा कि चलो कुछ तो लाया है। तब बुढ़िया का बेटा बोला, चावल के दाने और पानी की हांडी ला, औधन को सीधा कर, ढकों को उखाड़ो। उसने कहानी कही, बहू ने कहानी सुनी। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, सातों वारों का आसरा, भरियो पीहर और सासरा, अटूट भंडार होते चले गए। बेटा बहू से बोला, मैं बेटी के घर जा रहा हूँ। बेटा फटे से कपड़े पहनकर बेटी के घर गया। बच्चे बोले, नाना आए। बेटी बोली, कैसे भेष में आए हैं? बच्चे बोले, आए क्या हैं? 2 दिन की रोटी तोड़ने आए हैं। सच है, गरीबी सब कुछ कहला देती है। बेटी से कहा, बेटी सातों वारों की मेरी कहानी सुन ले। उसने कहा, पिताजी मेरा मुंह जूठा है। उसके पिता भूखे ही सो गए। अगले दिन बेटी को तरस आया। वह बोली, पिताजी अपनी कहानी सुना दो। पिताजी ने कहा, चावल के दाने लाओ, पानी की हांडी लाओ, ढकों को उघाड़ो, अंधों को सीधा करो। पिता ने कहानी कही। बेटी ने कहानी सुनी। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, सातों वारों का आसरा, भरियो पीहर और सासरा, अटूट भंडार होते चले गए। बेटी भर भर के बोरे बांटने लगी। पड़ोसन ने कहा, तुम तो कह रही थी कि तेरे पिताजी कुछ नहीं लाए, फिर यह भर भर के बोरे कैसे बांट रही हो? तब बेटी बोली, मेरे पिताजी तो खाली ही हाथ आए थे। यह तो सातों वारों के कहानी का फल है। तब पड़ोसन बोली कि अपने पिताजी से यह सातों वारों की कहानी हमें भी सुना दो। बेटी ने पिताजी से कहा तो वह बोले, आज तो मेरा मुंह जूठा है, कल सुना दूंगा। अगले दिन बेटी के पिताजी ने पड़ोसन को सातों वारों की कहानी सुनाई। उसके भी खूब अटूट भंडार भर गए। सातों वारों का आसरा, भरियो पीहर और सासरा, कहते सुनते हुंकार भरते सभी के भंडार भरे रहेंगे। प्रेम से बोले सातों वारों के देव की जय हो। अब सुनते हैं नित्य नियम को पूर्ण करने वाले गणेश भगवान की कहानी। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह बहुत ही गरीब थी। उसकी आंखों से दिखाई भी नहीं देता था। उसके एक बेटा और एक बहू थे। वह बुढ़िया सदा ही गणेश भगवान की पूजा पाठ किया करती थी। एक दिन गणेश भगवान प्रसन्न होकर बुढ़िया के सामने प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं कि बुढ़िया माई, तू जो चाहे सो मांग ले, आज तेरी सारी इच्छा पूरी हो जाएगी। तब बुढ़िया माई बोली कि प्रभु, मुझे तो मांगना नहीं आता है, मैं कैसे और क्या मांगूं? तब गणेश भगवान कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं कल फिर से आ जाऊंगा, तब तुम मांग लेना, तब तक तुम सोच लो। तब बुढ़िया माई अपने बेटे के पास गई और बेटे से बोली, बेटा गणेश भगवान मुझ पर प्रसन्न हुए हैं और वर मांगने को कहा है, तो बताओ मैं क्या मांगूं? तब पुत्र बोला कि माँ देखो हम लोग कितने गरीब हैं, हमें धन की बहुत कमी है, तो तू गणेश भगवान से धन मांग ले। तब बुढ़िया माई अपने बहू से पूछती है। तब बहू कहती है, माई आप तो नाती पोते मांग लीजिए। अब बुढ़िया माई सोचती है कि यह तो सब अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं, अतः वह अपने पड़ोसन के पास जाती है और उससे पूछती है। तब वह पड़ोसन कहती है कि बुढ़िया माई तू तो थोड़े ही दिन जिएगी, तू क्यों धन मांगेगी, क्यों नाती मांगेगी? तू तो अपने लिए अपने आँखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जो बची जिंदगी है वह आराम से कट जाए। तब बुढ़िया माई अगले दिन घर के मंदिर में जाकर बैठ जाती है।
तब तक गणेश भगवान प्रकट होते हैं। गणेश जी ने कहा, बुढ़िया माई क्या चाहिए तुझे, मांग ले। तब बुढ़िया माई कहती है, हे प्रभु, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, अमर सुहाग दें, आंखों की रोशनी दें, नाती दें, पोता दें और सब परिवार का सुख दें और अंत में मोक्ष की प्राप्ति दें। यह सुनकर गणेश भगवान बोले कि बुढ़िया माई, तुमने तो हमको ठग लिया, फिर भी जो तुमने मांगा है वह सब तुम्हें मिल जाएगा। इतना कहकर गणेश भगवान अंतर ध्यान हो गए। बुढ़िया माई ने जो कुछ भी मांगा था वह सब उसे मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस बुढ़िया पर प्रसन्न होकर बुढ़िया को दिया, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। सबके नित्य नियम को पूर्ण करना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो, धर्मराज जी की जय हो।